नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, क्या हमारे शरीर के अंदर जो कभी कभी गांठें बनती हैं, क्या वो हमारे लिए जानलेवा हो सकती हैं? इसका जवाब है दोस्तों हाँ। ये गांठें हमारे लिए जानलेवा हो सकती हैं अगर ये कैंसर यानी कि कैंसेरियस नोड हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें डिफरेंस आना चाहिए कि एक सामान्य गांठ और कैंसर वाली गांठ में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, अगर इस डिफरेंस को हम समझते हैं तो हम ज़िंदगी और मौत के बीच में फ़ैसला कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक कैंसर वाली गांठ और सामान्य गांठ में क्या फ़र्क होता है और ये क्यों होती हैं और हम इनको कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल गांठ होती है, जिसको हम लिम्फ नोड भी बोल सकते हैं, तो लिम्फ नोड होती क्या है? लिम्फ नोड दोस्तों हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। ग्रोइंस में हो सकती है, हमारी बगल में हो सकती है, पेट में हो सकती है, पीठ में हो सकती है, गर्दन में भी हो सकती है। दोस्तों, जो हमारी ये नॉर्मल गांठें होती है, ये सामान्यतः बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। जब आप इसको टच करेंगे तो ये आपको गोल गोल और बहुत ही सॉफ्ट सी फील होगी। बेसिकली ये गांठ होती क्यों है? जब हमारे शरीर के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन आ जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है, या जब सीज़न चेंज होता है, या जब हमको चोट लगती है, तब इस तरीके की गांठें हमारे शरीर में उभर जाती हैं। और ये बेसिकली हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमारा बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो जब ये हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ती है, तब हमारे बॉडी के अंदर ये गांठें प्रोमिनेंट होने लगती हैं, दिखने लगती हैं, और 1-1.5 हफ्ते के बाद ये सामान्य हो जाती है, शांत हो जाती है और ये गांठें पता नहीं चलती। दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, ये हमारी बॉडी को इम्यून रखता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखता है, क्योंकि अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन आ रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रहा है, तो ये उससे लड़ता है और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कैंसर जैसी बीमारी भी हमारे शरीर के अंदर बनने लगती है, तो हमारे शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम, जो ये नोड्स होती हैं, इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये कैंसर जैसे बीमारी को भी इनिशियल स्टेज पे ख़त्म कर दे, या पैदा हो रही है वहाँ पर ख़त्म कर दे। दोस्तों, उस परिस्थिति में भी ये कैंसर की जो हमारी ये गांठें होती हैं, ये उभरने लगती हैं। दोस्तों, ये जो नॉर्मल नोड्स होती हैं, ये किसी चोट लगने के कारण भी उभर सकती हैं हमारे शरीर के अंदर। तो इनसे हमें कोई ख़तरा नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और बीमारी से लड़ रहा है। इसी के अपोजिट दोस्तों, हम देखेंगे कि कैंसर वाली गांठ कैसी होती है। कैंसर वाली गांठ दोस्तों बहुत ही हार्ड होती है, मगर इसकी एक खासियत होती है, जब ये शुरुआत में हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में बनना शुरू होती, तब ये सॉफ्ट होती है और मोबाइल होती है कि इधर से उधर ये छुएंगे तो मूव करेगी। कुछ समय बाद ये गांठ थोड़ी बड़ी हो जाती है और हार्ड होना शुरू हो जाती है, और तब आप इसको फील करेंगे, जब आप इसको छुएंगे तब ये थोड़ी सी इर्रेगुलर शेप की होगी, यानी कि ये थोड़ी सी ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ सी आपको महसूस होगी, आपको गोल महसूस नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों, आप देखेंगे धीरे धीरे इस कैंसर वाली गांठ का शेप बढ़ने लगेगा, और ये किसी भी हिस्से में अगर बढ़ रही होगी शरीर के, तो उस हिस्से पर जहाँ पर ये उभर रही है, वहाँ पर रेडनेस ही आएगी और आगे चल के घाव सा भी बनने लगेगा। ये थोड़ा सा अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये अपना आकार और शेप चेंज करती रहेगी और बहुत ही अजीब सी स्किन हो जाएगी, वहाँ पर रेडनेस सी आएगी, खुरदुरी सी हो जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसी कोई गांठ आपको अपने शरीर पे महसूस हो रही है, तो आपको बहुत ही इमरजेंसी की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके शरीर में इस तरीके की कोई गांठ बन रही है और एकाएक आपका वज़न कम हो रहा है, रात में खूब पसीना आता है, या आपको हल्का फीवर रहता है और आप सामान्य हैं, फिर भी आपको शरीर में ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, एकदम से आपका वज़न गिरने लगा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और क्लियर होना है कि ये जो गांठ मेरे शरीर के अंदर बन रही है, किसी अलग बीमारी की तरफ तो संकेत नहीं कर रही, क्योंकि आपको जांच करानी है। जांच के बाद ही आप क्लियर कर सकते हैं कि ये कैंसर वाली गांठ है कि नॉन कैंसेरियस है। दोस्तों, इसी डिफरेंस को समझने के लिए हमें जांच कराना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ
छू लेने से या फिर महसूस कर लेने से आप डिफरेंस को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कैंसर एक बेहद जानलेवा बीमारी है। अगर सही समय पर आप इलाज करा लेते हैं तो आपको इससे बेनिफिट मिलता है, आप कैंसर फ्री हो जाते हैं, आप कैंसर से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर कैंसर वाली गांठ आपके शरीर में बन रही है तो ये ठीक नहीं होती है, ये छोटी हो जाएगी फिर वापस बड़ी हो जाएगी, और ये 2 हफ्ते से ऊपर अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। जो हमारी सामान्य गांठें होती हैं वो 1 हफ्ते के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर अपने आप डिज़ोल्व हो जाती है, जैसे जैसे हमारी बॉडी से इन्फेक्शन ख़त्म होने लगता है। दोस्तों, अगर आपका वज़न कम हो रहा है, आपको भूख कम हो गई है, या आपको रात में पसीने आते हैं, या रात में हल्का बुखार बना रहता है और शरीर में इस तरीके की गांठें हैं, तो आपको मेडिकल हेल्प की बेहद ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हर गांठ कैंसर वाली गांठ नहीं होती है। जो मैं बता रहा हूँ कि आप उसी के आधार पर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कैंसर ही है। इसके लिए जांच कराना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको अपने मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना बेहद ज़रूरी है, और फिर क्लियर हो सकते हैं कि ये जो मेरे शरीर के अंदर गांठ बन रही है ये कैंसर वाली गांठ है कि नॉन कैंसरियस है। दोस्तों, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में 2 सेल्स होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा इम्यूनाइज रखते हैं और हमारी बॉडी को हर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि ये सेल्स कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ जाते हैं और कई बार कैंसर जैसी बीमारी को शुरू होते ही ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, जब इस प्रोसेस में कोई दिक्कत आ जाती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैंसर वाली परिस्थिति को नहीं समझ पाता है, तो हमारे शरीर के अंदर कैंसर बनने लगता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके शेयर से और आपके लाइक से ये वीडियो दूसरों तक पहुँचेगा, और हो सकता है कि कुछ लोग या बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थितियों में हो जिनकी आप मदद कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं और उनको एक सही गाइडेंस दे सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।